हाय आई एम मनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक हमने सिनफे आहन में देखा कि ये जो है ना इनकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है, ये इनका टेस्ट होता है, जिसमें जो है मतलब देखा जाता है इनका ओवरऑल कि ये जो ड्रेसअप हुए हैं कितने सही हुए हैं। तो उसमें जो है ना परिवेश को डर होता है कि वो जो है ना वो नहीं कर पाएगी। तो आरजू से कहती है कि तुम्हें हमेशा यही कहती है और तुम जो है ना फेल नहीं होती इस तरह की बात। और सिद्रा को यकीन है कि जो है ना उसकी मन्नत से ना वो कर लेगी, कर पाएगी। और कोई जो है ना मेहनत से ही पाने पर भरोसा रखता है, कोई जो है ना उसे लगता है कि हमने बस अपना बेस्ट दिया है और ऊपर वाला बाकी जो है ना हमने मन्नत मान ली है, ये वजीफा कर लिया, या हमने दुआ कर ली है, नमाज पढ़ ली है तो ही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, दोनों से ही चलता है। आपको ऊपर वाले पे भी भरोसा रखना होता है और अपना भी बेस्ट देना होता है। तो मतलब इनका ये जब दिखाते हैं ना पूरे ये जो ट्रेनिंग दिखाते हैं, या इनको इस तरह से ये फौजी के लिबास में जब दिखाते हैं और वो जो म्यूज़िक आती है, परेड है, ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और जिसको सबसे ज़्यादा डर था ना कि वो पास नहीं होगी, वही पास हो जाती है। और जिसका बस ये था कि मैंने मन्नत मान ली है, मन्नत से हो जाएगा, उनकी मन्नत नहीं होती है और वो फेल हो जाती हैं। तो सलूट और मार्च टेस्ट होता है जिसमें रबिया जो है ना वो पास हो जाती है, आरजू भी पास हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। लेकिन जहाँ शाइस्ता की बात आती है तो वो उसको कहा जाता है कि गुड सलूट, गुड कॉन्फिडेंस। तो वो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कुछ अपना देने जा रहे हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती हूँ, मैं कोई फौज से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने सबको देखा करते हुए, वाकई यमुना जैदी ने बहुत खूबसूरती से किया था। और जिस तरह से वो चल के थे, और वो आई थिंक लेफ्टी हैं ज़्यादा, तो वो उनके लिए इस तरह इस साइड को यूज़ करना और इतने अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़बरदस्त मतलब उन्होंने किया है। और वो पास हो जाती हैं, नैथमी भी पास हो जाती है, और मगर महाजबीन फेल हो जाती है और उसको बोलते हैं पैथेटिक मार्क्स मिलते हैं। परिवेश कहती है कि जाती होती है मतलब माँ जबीन के साथ, और शाइस्ता कहती है पास आएगी। उसका कॉन्फिडेंस देखें, वो कह रही है अभी फेल भी हुई है ना तो पास हो जाएगी, तो उसमें कुछ वो नहीं है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर कुछ बनने आए हैं ना तो आपको ऐसा नहीं है कि हर कदम पे बस कामयाबी है, आपको ऐसा गुजरना ही पड़ेगा, तभी आप जो है ना सीख पाएंगे। आप अगर आप पहली बार में ही पास हो जाते हैं ना तो शायद आप में वो जो है ना करने वाली जो जस्तजू होती है, कोई एक जज्बा होता है, वो चीज़ नहीं रहती है। तो ये चीज़ है। और महाजबीन का जितना ज़िंदगी आसान रही है, मतलब उसको सारी आसाइशें मिली हुई थी, उसको उसके लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। माना एक पेरेंट्स का जो है ना रिलेशनशिप पे उसके साथ प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके घर में हर आसाइश मौजूद थी। मगर ये सारी लड़कियां जो हैं, जैसे कि शाइस्ता है, परिवेश है, आरजू है, नथमी है, ये सबका एक स्ट्रगल रहा है लाइफ में। और यहाँ पे भी उनको वो मेहनत करने में तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो वही करती आई हैं पूरी ज़िंदगी। तो ये बहुत मायने रखता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी कैसी रही है और उस पर आप कितना दे पाते हैं और फिर आप क्या हासिल करते हैं। तो ये बात होती है। और सब लड़कियां जो है ना घर जा रही होती हैं और नैतमी नहीं जा रही है। रबिया उसे अपने साथ प्लाटून कमांडर के पास जाती है। वो कहती है कि एम्बेसी से बात करनी पड़ी, क्योंकि उसका इस तरह से दिखा है क्योंकि वो सिंगापुर से आई तो उसके साथ ही ट्रबल है। लेकिन ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है, क्योंकि रबिया का पहले नैतमी से उसे एक मुकाबला था, एक राइवलरी थी। उसको ये था कि मुझे इससे आगे निकलना है, और अब जो है वो दोस्त बन गई है, साथ है। और इस तरह से वो प्लान करते हैं कि हम पाकिस्तान घूमना है एंड ऑल। महाजबीन को दिखाया क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि उसको
वो फेल हो गई, वो भी घर जाना चाह रही, तो कंटिन्यूसली जो है ना प्रैक्टिस कर रही होती है, और प्लाटून कमांडर से कहती है कि उसे अनफेयर जज किया गया है। मतलब उसे ये नहीं है कि मैं गलत थी, उससे ये है कि उन्होंने मुझे अनफेयर जज किया। तो वो बहुत उसे डांटती हैं और कहती हैं कि यहाँ कोई अनफेयर जज नहीं करता है। मगर वो प्रैक्टिस करती है और माँ जबीन की आंखों में वो तकलीफ दिखती है, वो हारने की तकलीफ उसको, क्योंकि उस सब जा रहे हैं और उसे उसे वो मेहनत करनी है, उसे वो पाना है, उसे वो करना पड़ रहा है। ये कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता है, क्योंकि उसे वो चीज़ पेरेंट्स से नहीं मिली है और उसी की वजह से जो है ना वो चूक जाती है। और पर वो जंग जो वो खुद से लड़ रही है, वो सब आप उसकी आंखों में देख सकते हैं। कुबरा खान वॉज सुपर्ब इन दिस सीन। मतलब वो जो उसकी आंखों में दर्द दिख रहा है माँ जबीन की, तो शी पोर्ट्रेड रियली वेल। और कहीं ना कहीं मुझे ना उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। जहाँ मुझे शाइस्ता की एक स्टोरी है, परिवेश सबकी एक एक स्टोरीज है ना, इसी तरह मुझे यहाँ इसकी स्टोरी इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसका बचपन, इसके पेरेंट्स की लड़ाई, इसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा उसको हार मिल जाती है या उसे बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। तो उसके साथ थोड़ा सा एक सिंपथी सी आती है। एंड ऑल गर्ल्स, मैं तो कहूँगी सारी लड़कियां जो है ना अपने अपने करेक्टर्स को बहुत खूबी से कर रही हैं। चाहे वो सज्जल अली हो, चाहे वो यमुना जैदी हो, चाहे वो रमशा खान हो, चाहे वो कुबरा खान हो, सायरा यूसुफ हो, और जो भी सब लड़कियां हैं, तो ये सब बहुत अच्छे से अपने अपने करेक्टर कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। ये यहाँ फौज में आई हैं, ये फौज में आई हैं लड़कियां। यहाँ कौन खूबसूरती से फौजी बन रहा है या कौन नहीं बन रहा है, यहाँ ये हम नहीं देखने बैठे। हम यहाँ ये देखने बैठे हैं कि कहाँ कहाँ से आई हैं, पाकिस्तान के किस किस रीजन से आई हैं, और उसके बाद आके ये कितना स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है एक फौजी बनने के लिए, और जहाँ सबके साथ एक सा ही बर्ताव किया जाता है। तो हम यहाँ ये देखने बैठे हैं कि ये सब लड़कियां हैं और ये सारी कितनी मेहनत कर रही हैं और ये क्या पाने की कोशिश कर रही हैं और किस के लिए कर रही हैं, अपनी कंट्री के लिए कर रही हैं। दैट इज द ब्यूटीफुल, आप कह सकते हैं कि एक जज्बा है। तो सल्यूट टू ऑल आर्टिस्ट जो जो इधर काम कर रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शो है। परिवेश के जो बाबा आते हैं वो बड़े खुश होते हैं, सब जो है ना मतलब किस तरह से सल्यूट करती है, उसका बाप जो है ना कितना खुश होता है उसे देख के। और वो चाहती है कि मैं अपना बोझ खुद उठाऊं, मैं अपना बैग खुद उठाऊं, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं, मैं उठाऊंगा। मतलब वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी कर लेगी, लेकिन वो फख्र महसूस करना चाहते हैं और वो उठाते हैं उसका बैग। तो ये बड़ा खूबसूरत से बाप बेटी का रिश्ता है। और वो सरदार के साथ जाते हैं तो वो अपनी बात जिस तरह से सरदार के सामने रखती है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, वो मतलब उसका बाप रोक भी रहा होता है, लेकिन वो बात कहती है और कहती है कि जो है ना मेरे बाप की जो ज़मीन है जो आपको कर्ज के बदले दी है, तो वो कहती है कि जो है ना मैं अपने पैसे जमा करके आपको दे दूंगी तो आप हमारी ज़मीन वापस कर देंगे। और सरदार कहता है देखता हूँ, कहती है ज़मीन मेरे बाबा की तीसरी औलाद है और अपनी औलाद किसी के पास हो तो तकलीफ़ होती है। तो वो जो जज्बा है ना वो अपने पहले तो बाप के लिए जो उसका जज्बा है, फिर वो बाप की चीज़ है और उसके लिए उसकी वो लड़ाई है। तो वो बहुत ही खूबसूरत सीन लगता है, मतलब क्योंकि ये सारे रिलेशंस का है, अहमियत का है, मोहब्बत का है, और वो उसके बाप की मोहब्बत है और वो बाप उसकी मोहब्बत है। तो ये बहुत ही जो है ना, मगर उसका बाप उसको रोकता है। और जब कामिल शाइस्ता को पिक करता है तो पूछता है, वो पूछती अब्बू नहीं आए हैं, तो कामिल शाइस्ता से पूछता है कि मतलब उनकी कन्वर्सेशन होती है ट्रेनिंग के बारे में। तो वो उसे बताती है कि मतलब अभी तो एक सेशन एंड हुआ है। और ये बड़ा क्यूट सा मोमेंट होता है जब वो चाहता है कि वो पीछे बैठती
तो वो शीशे में उसे देख पाता, क्योंकि अब ड्राइव करने के लिए उसे टर्न होना पड़ेगा उसे देखने के लिए। तो वो कहती है कि देखना है तो गर्दन मोड़ के भी देख लो, देख सकते हो। कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहती है कि मंगनी तोड़ सकते हो, इस तरह की बात उसे कहती है, क्योंकि जैसे मैंने देखा वो तो उसे चाहता है और उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, उसके लिए उसको लेके जाता है, उसके पेरेंट्स से छुपा के उसे ले जाता है, उसका साथ देता है। तो जाहिर सी बात है उसे तो थोड़ा दुख होता है जब वो ऐसी बात कहेगी कि मंगनी तोड़ सकते हो। लेकिन अगर अब आप उसकी नज़र से देखें, शाइस्ता की नज़र से, तो वो एक ऐसे रिश्ते में क्यों ही इन्वॉल्व हो जहाँ उसका दिल नहीं है। जब आपका दिल ही नहीं है तो ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपनी जगह सही है, माना उसका प्यार है, वो उसे चाहता है, लेकिन यहाँ ये अगर नहीं चाहती तो ज़बरदस्ती का रिश्ता क्यों निभाए। और वो इसीलिए अपने लिए ये क्वेश्चन करती है। शायद बहुत लोगों को लगेगा कि अरे ये देखो ये इतना इसका साथ दे रहा और ये इस तरह की बात करी, लेकिन उसकी भी तो अपना दिल है, उसका भी तो एक अपनी सोच है। तो वो क्यों कहती है ये तो वक्त बताएगा, पर ये बात वो उसे कहती है। और आरजू जब जाती है तो फिर वो लड़के उसे छेड़ते हैं, लेकिन वो क्या मारती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसका ये दिखाया है कि वो पहले थोड़ी वीक थी लेकिन वहाँ जाके उसे कॉन्फिडेंस मिला है। लेकिन ये हर लड़कियों में वैसे ही होना चाहिए, उनके घरों से ही उन्हें दिया जाना चाहिए, उसके लिए फ़ौज में ही जाने का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए कि जहाँ कोई कुछ गलत जाए ना, उसको तो अच्छे से ही लगा के आना चाहिए। तो जब ये सरदार छोड़ता है ना इन लोगों को, ये परिवेश और उसके बाप को, तो वो ड्राइवर से कहता है कि ये बात मत बताना कि मेरा बेटा पास नहीं हुआ है और ये पास हो गई है, टेस्ट इसने पास कर लिया है सैल्यूट का। तो क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियों को तो पास हो जाना, उन्हें कौन सा जाना है वहाँ लड़ने के लिए, जंग पर तो जाना नहीं है, और उसके बेटे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो इस तरह का उनका, क्योंकि लड़के हमेशा अबव ही हैं लड़कियों से, तो वो उनकी सोच वैसी ही होती है। और यहाँ इनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है, मतलब रबिया की और नैतमी की। और फिर वो उसको परमिशन मिल जाती तो वो उसे अपने साथ ले जाती है, और वो बड़ा एक फैमिली मोमेंट होता है उन लोगों का, जहाँ साथ बैठ के ये लंच करते हैं। और परिवेश के बाबा कहते हैं कि परिवेश को ना आप सरदार के सामने इस तरह से बात नहीं करनी, क्योंकि वो शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन वो अपने बाप के लिए स्टैंड ले रही थी, वो अपने बाप के लिए वो कही थी, और उसे उसे कहने में कोई बुराई नहीं महसूस हुई। तो वो बहुत ही क्यूट वो है, मतलब अच्छा सीन है। और परिवेश कहती है कि पीएमए ने सब सिखा दिया है। तो अब वो ये सब सीख के आई है, अपनी बात कहने कैसे है, सबके सामने कैसे खड़ा होना है। और वो सरदार से कुछ गलत नहीं बोल रही, अपने बाप के लिए ही बोल रही है। मगर उनको तो डर है, क्योंकि वो सारी जिंदगी सरदार से दबके रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कहीं हम गलत नहीं जा रहे हैं। और ऐसा होता है जब आप अपने बड़ों से जो है ना हमेशा झुक के रहते हैं, और फिर आप उनके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, और आपको बुरा लगता है कि कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो कहती है अपने हक के लिए बोलना चाहिए, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो दूसरे की क्या करेंगे। अब ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप अपने ही हक की हिफाजत नहीं कर सकते फिर आप दूसरे के हक की क्या ही कर लेंगे। तो ये बात बहुत अच्छे से बोलती है। और उसके बाबा बड़े परेशान होते हैं कि ये तो यहाँ से चली जाएगी, हमें सब देखना है। पर वो कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एक हौसला देती है अपने बाप को, जो कि सही बात है कि चाहे वो चली भी जाए लेकिन उन्हें भी दबने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप किसी के साथ गलत ना करें, लेकिन किसी के आगे दबें भी नहीं बिला वजह, क्योंकि अगर आप जुल्म सहते हैं ना तो दूसरा ही जुल्म करता है, तो जुल्म सहने वाला भी उतना ही गलत होता है, इसीलिए लोग जालिम बनते हैं। एनीवेज, हमने प्रोमो में देखा कि मुझे उसामा की बेटी पूछती है कि मम्मी या मैं कौन अच्छा लगता है, और वो कहता है दोनों। शाइस्ता की दादी पूछती हैं एयरफोर्स वालों ने तेरी जबान नहीं काटी, तो ये बड़ा क्यूट हमें देखने मिलेगा सीन, जो कहती है कि काटी है पर इतनी लंबी है कि काटने काटने में टाइम लगेगा। तो उसे इतना पता है कि उसकी जबान इतनी लंबी है तो अभी इतनी आसानी से कटेगी नहीं, टाइम लगेगा। और नॉरिस आरजू से कहता है कि तुम आई और तुमने बताया नहीं,
हर वक्त उनको तो कंप्लेन ही पहले करनी होती है। तो मोहल्ले के लड़कों से पता चला और आते ही तुम छा गई, तो वो इतना ज़्यादा उसकी बातों से वो होती नहीं जैसे वो पहले हो जाती थी। और रबिया जो है वो नतमी से कहती है दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो उससे ज़्यादा बेरहम कोई नहीं होता। और ये इस तरह से कुछ दिखाया रबिया के बॉयफ्रेंड है कि नतमी का वो थोड़ा सा देखने का है। तो ये नेक्स्ट वीक है, लेकिन एपिसोड बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आता है इस तरह की जो है ना सारी सबके एक स्ट्रगल को देखने के लिए, एक जज्बे को देखने के लिए, एक मोहब्बत को अपनी कंट्री के लिए कुछ करने, और स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि हमें पता है हमेशा ये तो कहा जाता है लड़के तो कर ही लेंगे, लेकिन इस अब तो खैर सभी तरफ लड़कियां छाई हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वो सोच अभी तक है कि लड़कियां नहीं लड़के, तो वो और अच्छा लगता है जब हम उनको देखते हैं। और सारी लड़कियां जैसे मैंने बोला है, सारे आर्टिस्ट ज़बरदस्त अपना 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 सारा बेस्ट दे रहे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। इंसान जो है ना यहाँ से अच्छा होना ज़रूरी है, तो यहाँ खूबसूरत हो ही जाता है। तो एनीवेज अगर आपको इस तरह के शोज पसंद हैं, ये आर्मी ऑफिसर टाइप, ये आर्मी वाले, ये तो आप प्लीज़ देखिए सिनफे आहन ऑन ARY डिजिटल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.